लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2 अरब डॉलर का जो पैसे हैं, कर्ज है, वो वापस मांग रहे हैं इस सिचुएशन में। ज़ाहिर है ये परेशानी तो है, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कम हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया, GCC कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक GCC मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं, हम किसी लोगों से बात करें, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दो। उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत एक के बाद एक अपनी शक्ति में इजाफा करता जा रहा है। भारत ने हाल ही में 10 से ज़्यादा मिसाइल परीक्षण कर डाले, जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई। और अब भारत ने अपने मल्टी रॉकेट लॉन्चर पिनाका का परीक्षण कर डाला है। भारत के DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में मल्टी रॉकेट लॉन्चर पिनाका का परीक्षण किया, जिसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने 6 रॉकेट दागे और 6 के 6 रॉकेट अपने निशाने पर लगे। इसके बाद भारत ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट लॉन्चर में महारत हासिल कर लिया है। भारत जहां एक ओर अपनी शक्ति में इजाफा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपने जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, पाकिस्तान को अब सऊदी अरब का सारा पैसा चुकाना होगा। सऊदी अरब ने साफ और सीधे लफ्ज में कह दिया है कि पाकिस्तान उसके द्वारा दिए गए कर्ज को तत्काल लौटा दे। अब पाकिस्तान को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़े या अपनी सरकार को भीख मांगनी पड़े, उसे सऊदी का पैसा लौटाना पड़ेगा। सऊदी का पैसा लौटाने के लिए पाकिस्तान को कई देशों से कर्ज मांगना होगा और उसके बाद वो दूसरे देशों का गुलाम बन जाएगा। सऊदी अरब के द्वारा पाकिस्तान को दी गई इस अंतिम चेतावनी के बाद पाकिस्तानी मीडिया में मानो हाहाकार मच गया हो। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इसके पीछे भारत की चाल बता रही है। सऊदी अरब के साथ अच्छे बड़े ज़बरदस्त बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2 अरब डॉलर का जो पैसे हैं, कर्ज है, वो वापस मांग रहे हैं इस सिचुएशन में। ज़ाहिर है ये परेशानी तो है, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कम हो जाएंगे। कितना नुकसान होगा इससे आप समझते हैं मईशत को? फॉरेन अफेयर्स का ये सवाल है कि जिस मुल्क के साथ हमारे इतने बिरादराना ताल्लुकात थे, हाँ, तो आज क्या हो गया कि वो हमसे इतना नाराज है कि पैसा वक्त से पहले हमसे मांग रहा है। $1 बिलियन हमसे उसने वक्त से पहले मांगा, अब 2 अरब डॉलर। तो अब ये $2 बिलियन है जो ड्यू हो रहा है। तो ये हमें एक सोचना चाहिए कि एक ब्रादर मुल्क है जिसके हम कहते रहे हैं क्या हो गया है, हाँ, लेकिन हमें जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए इसको देने के लिए। सही। तो ये 2 बिलियन हम कहाँ से ला सकते हैं? देखिए, पिछले कई महीनों से मैं ये कहता रहा कि हमें एक बॉन्ड फ्लोट करना चाहिए। हम कोई यूरो बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, कुछ इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम था जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट इतना नीचे आ चुका था। तो दैट वाज द टाइम वी शुड हैव फ्लोटेड द बॉन्ड, और वहां से हम पैसे रेस की बात है। IMF ने मुतालबा किया है कि अभी मैंने अपने इंट्रो में भी ये डिस्कस किया है कि गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए, अदायगी के लिए आपको बिजली के जो निर्ख हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, या दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज की मद में 1000 अरब रुपए या फिर आप अपने वसाइल से अदा कर दें। नहीं हो सकता, बिजली महंगी कर दें। जाहिर है इसका एक बैकग्राउंड है ना, IMF के मुतालबात हैं इसी सारे पस मंजर में। मैडम जरा सोचें कि 200 मिलियन से ज्यादा की आबादी एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, उसका प्राइम मिनिस्टर एक आजादी से फैसला नहीं कर सकता है, उसके लिए IMF के बच्चों से पूछना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है ये। इसी शर्म से बचने की खातिर मैं कहता रहा कि खुदा के वास्ते आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कम से कम वो कुछ पॉलिसीज तो ले रहे हैं, कुछ एक्शन तो ले रहे हैं। रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन
कम से कम पॉलिसी डायरेक्शन सही है उनका। सही। ये इसलिए हो रहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। जिस दिन हम दोबारा आईएमएफ का प्रोग्राम को रिन्यू कराया, आप यकीन करें कि फिर हमारे हाथ पैर बंद जाएंगे। वफाकी वज़रा के एतराफ़ और एक तरफ यूनिट और गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे का बिजली और गैस सार्फिन पर मजमूई तौर पर 550 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया है। इसी तरह अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 771 रुपए थी, जो बढ़कर 979 रुपए हो चुकी है। जबकि अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपए फी किलो थी, जो बढ़कर 101 रुपए फी किलो पर पहुंच गई है। जबकि आज ही नेपरा ने बिजली की कीमत में 48 पैसे फी यूनिट का इजाफा भी किया है। इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन महंगाई से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, मईशत ख़राब करने के ज़िम्मेदार अवाम को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म का ये कहना ज़ाहिर है इस वक्त अवाम का भी एक बड़ा कंसर्न महंगाई है, अपोजिशन भी इस पर सियासत कर रही है, इवन के हुकूमत के जो अपने लोग हैं, वुज़रा हैं, वो भी कैबिनेट के इजलासों में इस पर जो है ना वो शिकायत करते हुए नजर आती है। लेकिन वज़ीर आज़म ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि महंगाई जो है ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, अपनी सियासत बचाने के लिए अपोजिशन अवाम को गुमराह कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं? उन्हीं के टेन्योर में जब से ये आए हैं 2.5 साल हो गए हैं, आटे का बहरान हुआ, गंदम का बहरान हुआ, चीनी का बहरान हुआ, एक्शन लेते हैं तो या तो चीनी ये चीज़ें मार्केट से गायब हो जाती हैं, कीमतें इनकी बढ़ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि ये हकीकत से मुंह छुपाने की एक कोशिश है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि महंगाई इतने अरसे में 8 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस वक्त जो महंगाई है, जहां एक और पाकिस्तान बेकारियत और महंगाई का रोना रो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत की तरक्की और भारत के किसान को मिलने वाली तकनीकी मदद से बड़ा ही परेशान है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया को मजबूरी में भारत के वैज्ञानिकों, किसान और भारत की सरकार की तारीफ करनी पड़ती है। बदकिस्मती ये है जी, जब पाकिस्तान बना था पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास 17 अजला आए और हम रुई बाहर से इंपोर्ट करते हैं? तकरीबन इस वक्त $2 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप 15 रुपए में बना के 1600 में बेच रहे हैं, और इंडियन किसान वही चीज जो है वो 7 रुपए में बना के 17 रुपए में बेच रहा है। ये फर्क है। तो हमारा सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में 2 चीज़ों का है जी इस वक्त काश्तकार के लिए, एक रिसर्च, दूसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा मार्केटिंग। अब देखिए रिसर्च में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त और बढ़ जाती है जब हमारी पैदावार कम होती है, ठीक है, सीड की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी सीड नहीं है, हमारे पास वो जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमारा जो एग्रीकल्चर का रिसर्च का बजट है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जीडीपी का, जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है उसका 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हम पहली बात यह है कि हम रिसर्च पे वो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे। हमने अपने रिसर्च के इदारे ऐसे समझ लें कि ताले लगा दिए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत जो है ना, हम खुद उसको पीछे धकेल रहे हैं पॉलिसी के तहत। अब गंदम को ले तो मुल्क तबाह हो जाएगा हमारे पास। इस वक्त जो गंदम का रेट तय हुआ है 1600 रुपया। अब इंडियन काश्तकार को इस वक्त जो इंडियन रेट तय किया पाकिस्तान रुपीस में वो 1775 रुपये है, जबकि उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे 50% से भी कम है। हम कैसे कम्पीट करेंगे जब हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा दुनिया के साथ? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एक चीज आप 15 रुपए में बना के 1600 में बेच रहे हैं, और इंडियन किसान वही चीज जो है वो 7 रुपए में बना के 17 रुपए में बेच रहा है। ये फर्क है। मुझे एक चीज बताएं, छोटे 2 सवाल पूछूं। हमारे यहां पे रुई की कीमत क्या है सर इस वक्त? हाँ जी, आज रुई की कीमत इस वक्त, क्योंकि रुई है नहीं, जो गवर्नमेंट जो मुकर्रर करती है वो क्या है? गवर्नमेंट ने मुकर्रर नहीं की। ये जो गवर्नमेंट का रेट क्या है इमरान, यही तो जुल्म है। अच्छा इमरान साहब, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये एक नई हिस्ट्री है सर। गवर्नमेंट का रेट ही नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं 30 अप्रैल इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया ने 22 अप्रैल 22 फसलें रखी हैं। अच्छा, इंडिया का भी रेट है। हम कहते हैं हमें रिलीफ मत दें, हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के बराबर हो। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान भारत की तरक्की और तकनीकी पर जलता है। पाकिस्तान को अपनी बदकिस्मती पर रोना आता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान को अब कोई भी मुस्लिम देश भी सपोर्ट करने से साफ इनकार कर रहा है।
सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान से अपना 3 बिलियन का कर्ज तत्काल चुकाने का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। और हाँ, पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।